नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पीपीएससी टीआरई की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला, उसकी बात करेंगे और बाकी आज की सभी अपडेट की बात भी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपडेट, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना नोटिफिकेशन है विज्ञापन संख्या 26/2024 और प्रधानाध्यापक का और विज्ञापन संख्या 25/2024 प्रधान शिक्षक का। इनके पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो आपकी 28/6/2024, 29/6/2024 को एकल पाली में 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी। इस परीक्षा के लिए आज यानी 21/6/2024 से प्रवेश पत्र आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड 25 केबी की आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और बाकी अगर कोई नाम में त्रुटि है तो पिता माता इनमें से आप अपना नाम वहाँ पर एंटर भी कर। साथ ही इसमें भी बताया गया है कि ई एडमिट कार्ड पर केवल केवल परीक्षा केंद्र का कोड होगा और सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र और जिला भी रहेगा। बाकी सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करें उन्हें देना पड़ेगा। और जो डिटेल आपका एडमिट कार्ड है वो 25/6/2024 से उपलब्ध कराया जाएगा। 27/6/2024 तक प्रवेश पत्र निश्चित रूप से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। परीक्षा स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आज है इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हर साल मनाया जाता है आपका 21 जून को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के जो थीम है इस बार की वो है स्वयं और समाज के लिए योग। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट, इस तरीके की ढेरों अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजते रहते हैं डेली, ताकि आप करंट अफेयर अपडेटेड रहें। ये भी आपका टेलीग्राम का ही स्क्रीनशॉट है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जरूर जुड़ जाइएगा, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके। और इंग्लिश में अगर बात करते हैं थीम क्या है तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, थीम याद रखिएगा। अगली अपडेट, यूपी में भर्ती परीक्षाओं के चप्पे चप्पे पर निगरानी, योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई गई नीति। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी, तो 2 चरणों में परीक्षा आपकी होगी। एक पाली में पीसीएस कराएं परीक्षा कराने की छूट रहेगी। साथ ही साथ धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। ये तो हमेशा से ही होता है, आप कोसों दूर परीक्षा देते हैं। सरकारी स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। ये है कि हाँ, जो विद्यालय का केंद्र बनाया जा रहा है इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। 3 सेटों में ओएमआर सीट होगा, मूल प्रति आयोग के पास ही होगी। 4 एजेंसियों को मिलेगी अलग अलग जिम्मेदारी। एजेंसी ए, बी, इसमें से एक प्रश्न पत्र तैयार करवाना, छपवाना, कोषागार में पहुंचाना। बी जो है काम परीक्षा कराना, प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, मतलब अलग अलग काम भी यहाँ पर जो है वो बांटे गए। साथ ही इसमें ये लिखा है कि भर्ती पेपर लीक होने से रोकने और धांधली कम करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक नई परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी होगी। इसी में गोपनीय कोड वगैरह भी रहेगा। 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र रहेंगे ऐसा यहाँ पर बताया गया है, परंतु ऐसा होता नहीं है जैसे आप सभी को भी पता है। अगला देखेंगे अपडेट, शिक्षा मित्र को स्थायी करें, समान कार्य के लिए समान वेतन भी दें। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें जनता दर्शन में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीएम से गुहार लगाई है। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिकारी आमजन की पीड़ा सुने और समय से निस्तारण करे, ऐसा सीएम जो है उनके द्वारा आदेश भी यहाँ पर दिया गया। अगली अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम की रीचेकिंग का काम शुरू। झांसी से न्यूज़ है जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिया गया है। अब उसकी रीचेकिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की 25 जून तक परिणाम घोषित करने की तैयारी है। अवर अभियंता के 4016 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 28 तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अवर अभियंता के अब 4016 पदों पर भर्ती करेगा। मार्च 2024 में 2847 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा गया था, तो इसे अब फाइनली बढ़ा दिया गया है। बाकी इसमें अलग अलग पद की बात की गई है। पद बढ़ने के साथ ही आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसको भी 28 जून कर दिया गया है। साथ ही इसमें ये गुरुवार को जानकारी दी गई। आउटसोर्सिंग से 48 पद भरे जाने की मंजूरी। प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में स्थापित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव और गैर शैक्षणिक सेवाओं के लिए जो 48 पद हैं उनको आउटसोर्सिंग से भरने की बात की है। पेपर लीक नहीं रोक पा रही सरकार, राहुल गांधी। नीट और नेट मामले में केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेसी नेता। नई दिल्ली से न्यूज़ है जिसमें ये बताया गया है
नीट में कथित धांधली को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने जो है वो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कई बातें कही हैं। साथ ही इसमें सबसे बड़ा दबाव बेरोजगारी को बताया भी गया है। अगली अपडेट आपकी है, कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की होगी भर्ती। अटल आवासीय विद्यालय बेलहट कोराव में कंप्यूटर के अतिथि प्रवक्ता की भर्ती होनी है। इसके लिए मंडलायुक्त से अनुमोदन मिल चुका है। जल्दी भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट होगी। आयु की बात करें तो 2024 को 50 वर्ष होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर बताया गया। और भुगतान 34,125 रुपये भुगतान किया जाएगा चयनित। आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भेजा पत्र, प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें प्रतियोगी छात्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली में सुधार की मांग जो है वो की है। साथ ही इस आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से 32 से ज्यादा भर्तियां जो है वो लंबित हैं, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। और 34,000 से ज्यादा जो अलग अलग विभाग है उनमें पद भी जो है वो खाली हैं, जिनको भरा जाना। अगली अपडेट, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट की सिक्योरिटी मनी भी जब्त। तो पहले तो इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, पर अब आज की अपडेट है कि इसकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको भी जब्त कर दिया है। भर्ती बोर्ड के ने अनुबंध के नियमों के तहत अहमदाबाद की कंपनी पर कार्रवाई की थी और सिपाही भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक है उसके बाद जांच के दायरे में आई थी अहमदाबाद की ये एजुटेस्ट कंपनी। इसकी सिक्योरिटी मनी को भी जब्त कर लिया गया। पेपर लीक होने की वजह से इसे अनुबंध के नियमों के मुताबिक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में शासन को जानकारी भेज दी है और इसकी जल्दी परीक्षा री एग्जाम आपको जल्दी देखने को मिलेगा। एक चीज इसमें ये भी लिखा गया है कि जो दोबारा परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने कई कंपनियों से आवेदन मांगे थे। बोर्ड में गठित समिति ने सभी कंपनियों के आवेदन और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद एजुटेक कंपनी को काम करने की संस्तुति जो है वो दी थी। इस गिरोह ने आरओ समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक कराए थे। अगली अपडेट, बिहार में 65% आरक्षण का निर्णय रद्द। पटना हाईकोर्ट का फैसला, याचिकाओं में आरक्षण बढ़ाने के निर्णय को दी गई थी चुनौती। एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में बढ़ाया गया था आरक्षण। शीर्ष कोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने नहीं जारी किया सर्टिफिकेट। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिए सिर्फ 35% पदों के लिए कर सकते हैं दावेदारी। साथ ही ये हुआ था बदलाव, पहले एससी में 16 था, बाद में 20 हो गया था, एसटी में 1 से 2 हो गया था, ओबीसी में 12 से 18 और ईबीसी में 18 से 25। ये जो पहले था यही अब आपका लागू रहेगा। राज्य सरकार कह रही कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी यहाँ पर लिखा है कि सभी तरह के कानूनी विकल्प पर हम विचार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही। आरक्षण बढ़ाने का फैसला सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो वो लिया था। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर के कहा है, वो भी यहाँ पर देख पाए। अगली इस वीडियो की लास्ट अपडेट, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा कि छुटपुट गड़बड़ियों का असर पास होने वाले परीक्षार्थियों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा जो प्रधान है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो है वो कहा गया। बिहार में गिरफ्तार परीक्षार्थियों का दावा कि एक दिन पहले ही मिल गया था नीट का पेपर जवाब रटाए गए, वो भी बताया गया है। और नीट की काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि रोकी नहीं जाएगी। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।